नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीरियस और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन कि सर एक बार मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और वो नीचे चला जाता है, सीरियसली नीचे चला जाता है, एक दिन के बाद, एक महीने के बाद, एक साल में बाद। तो हर एक इन्वेस्टर के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कब किया क्या जाए। तो उसके पास तीन सिचुएशन होती है कि वो क्या करेगा। सेल कर दे, होल्ड करके रखे, या और ज्यादा बाय करके एवरेज आउट करके। ठीक है, मैं तीन चॉइस होती है हम लोगों के पास। क्या करे? सेल कर दो, और क्या करे? होल्ड कर दो, और क्या करे कि एवरेज कर दो। मुझे कई बार व्हाट्सएप में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं बताए कि सर मैंने ये स्टॉक लिया है, अब मैं क्या करूं? मैंने ये स्टॉक लिया है, अब मैं क्या करूं? 90-95% टाइम मुझे लोग तब कांटेक्ट नहीं करते कि जब उनको स्टॉक लेना होता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंडसेट ऐसा होता है कि जब हमें स्टॉक लेना है तो हम किसी की भी राय, किसी का भी ओपिनियन देख लेंगे, और कई बार हम गट फीलिंग पे भी बाय कर लेंगे। तो मैं थोड़ी जांच पड़ताल करता हूं जब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि अच्छा आप जानना चाहते हो कब क्या किया जाए, तो सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि आपने स्टॉक क्यों बाय किया। तो मुझे और शॉकिंग चीज जानने को मिलती है, काफी लोगों के पास रीजन ही नहीं होता कि उन्होंने बाय क्यों किया। या तो एक रीजन ऐसा होता है कि इसका पोटेंशियल मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, उसके अलावा उसके बिजनेस के ऊपर रीजन नहीं होता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप कोई स्टॉक में निवेश कर रहे हो और वो उसके बिजनेस को जाने बिना, किसी के कहने पर, टिप्स पे, ब्रोकर्स पे कोई लॉजिक नहीं, और आपने अपनी गट फीलिंग पे कर दिया, तो अगर आपको सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, ये आपके लिए ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप ही बहुत बड़ा गलत है। स्टॉक में इन्वेस्ट करना मतलब किसी के बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी खरीदना, तो ये एक बहुत बड़ी सीरियस सिचुएशन होती है। तो अगर आपने रैंडमली ऐसे ही स्पेकुलेशन करके बाय कर लिया, तो अब क्या उसको सेल करोगे कि क्यों उसको होल्ड करोगे, क्योंकि आपका नाता उसके बिजनेस के साथ है ही नहीं। अब बात आती है कि चलो किसी ने सीरियसली इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्या किया जाए। तो लेट से कि मैं कोई बिजनेस एनालिसिस करता हूं और मुझे किसी का बिजनेस मॉडल समझ में आता है, उसका मैनेजमेंट समझ में आता है, मुझे सब समझ में आता है, और मैंने मेरे लेवल पे रिसर्च कर दिया उस बिजनेस का, और तब जाके मैंने कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट किए। तो जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो अपना मार्केट ऐसा होता है कि मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार स्टॉक 30%, 50%, 70% तक अच्छे अच्छे स्टॉक गिरते हैं, हालांकि उसका बिजनेस मॉडल वगैरह अफेक्ट नहीं होता है, पर गिरते हैं, मार्केट की वजह से गिरते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि जब मुझे पता है कि नहीं, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, ये एक टेम्पररी एक फेज जा रहा है जिसकी वजह से ये गिरा हुआ है, तो मैं उसको होल्ड करूंगा, भले चाहे वो कितना गिरे। मेरे पास अच्छे बिजनेस में जब मैंने पैसा रोका, तब मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं उसको क्यों सेल करूं जस्ट बिकॉज कि वो नीचे आया, क्योंकि ये तो मार्केट का नेचर है कि वो अप डाउन जाके ही प्रोग्रेस करेगा, वो सीधी लाइन में जाने वाला नहीं है। अब उसके लिए एक एग्जांपल दे दूं, जो कोरोना का समय आया, फर्स्ट वेव जो स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर, तो उसमें काफी सारे अच्छे अच्छे बिजनेसेस के स्टॉक बहुत गिरे थे, पर वो एक टेम्पररी फेज था। जितने भी अच्छे बिजनेस है, उन्होंने ना तो वो फॉल को रिकवर किया, पर और भी हाई पे हाई बनाया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कहाँ पे हमें डरना चाहिए, कहाँ पे हमें नहीं डरना चाहिए। उस टाइम पे जो लोग डरे थे, जिनको पता नहीं चल रहा था कि ये तो एक टेम्पररी सेटबैक है, पूरे इकोनॉमी में रिकवर हो जाएंगे जो अच्छे बिजनेस है, तो वो लोग सेल करने लगे थे। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आंसर दे दिया कि अगर अच्छा बिजनेस हो, और जैसे कोरोना जैसा समय आए कि इंडस्ट्री में कोई सेटबैक आए, कि कोई भी गवर्नमेंट की एक टेम्पररी पॉलिसी आए जिससे हो सकता है कि 2-3 महीने, 6 महीने, एक साल बिजनेस को अफेक्ट होगा, पर ओवरऑल बिजनेस में नहीं लग रहा है कि इतना अफेक्ट होने वाला है, तो आप उसको होल्ड करो। और सही बिजनेस में पैसा डालना होता है तो अपने को होल्ड ही करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि कब उसको सेल करूं। तो मेरा ये मानना है कि एक ही सिचुएशन में उसको सेल करना चाहिए कि जब हमें लगता है कि बहुत बड़ा कुछ मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, बहुत बड़ा कुछ कंपनी में फ्रॉड हो गया, और इंटरनली बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया कि जिसकी बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर पड़ गई। जैसे कि कुछ सालों में इंडियन बैंकिंग सेक्टर में काफी सारे फ्रॉड्स आए,
जैसे कि कुछ कंपनियां थी कि यस बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड निकला, तो वो कहाँ से कहाँ गिर गया, तो उसको होल्ड करने का कोई मीनिंग नहीं था। उसमें अगेन एवरेज आउट करने का भी कोई मीनिंग नहीं था। जैसे पीसी ज्वेलर्स जैसी कंपनियां थी, ऐसी काफी सारी कंपनियां लास्ट 2-5 साल में एकदम पिट गई। तो जब हमें पता चले कि ये बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, तो तब हमें उसमें से निकल जाना चाहिए, तब हमें एवरेज आउट भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब लास्ट एक चीज बच जाती है कि सर एवरेज कम करें। सबसे पहले अगर आपने एक सही स्टॉक में, सही बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और वो मार्केट कंडीशंस की वजह से टेम्पररीली वो डाउन जाता है, तो तब मैं खुश होकर उसको और बाय करूंगा। मैं एवरेज आउट करने के लिए बाय नहीं करूंगा कि हाँ 500 प्राइस पे लिया था तो अभी प्राइस 350 आ गई तो और बाय कर लेता हूं, तो 500 से घट के प्राइस 400 आ जाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं होगा। मेरा इंटेंशन ये होगा कि अरे यार ये तो अच्छा बिजनेस है, ये खाली खोटा मार्केट कंडीशन की वजह से ये मिस प्राइस हो रहा है, तो क्यों ना मैं उसको ज्यादा ओनरशिप उसकी में ले लूं। मेरा थिंकिंग ये रहेगा। समझ रहे हो आप लोग? जैसे कि कोरोना के टाइम पे काफी सारे बिजनेसेस, अच्छे अच्छे बिजनेस गिरे थे, तो उस टाइम पे आप जो भी स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, अगर वो स्टॉक अच्छे हैं तो आप एक काम करो कि उसको और ज्यादा अपनी होल्डिंग में जोड़ दो। तो उसको बोलते हैं कि सही तरीके से एवरेज आउट करना है। एवरेज आउट का मतलब ये नहीं होता है कि अपने को पता है कि यार ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया है, और लोचा होने के बावजूद वो गिर रहा है तलवार की तरह, और हम उसको एवरेज आउट कर जा रहे हैं। तो मैंने आपको तीनों चीज समझा दी कि कौन सी सिचुएशन में होल्डिंग का सोचना है, कौन सी सिचुएशन में अपने को सेल करना है, और कौन सी सिचुएशन में अपने को एवरेज आउट करना है। और मैंने हर एक में कुछ कोरोना का एग्जाम्पल, कुछ यस बैंक का एग्जाम्पल, पीसी ज्वेलर्स का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो आपको पता चल ही जाएगा, आप न्यूज़ सर्च करके तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा लोचा हो रहा है, कि यह एक छोटा सा सेटबैक है। कोई भी बिजनेस में छोटे मोटे सेटबैक्स या तो इश्यू आते रहते हैं। दूसरा, कई बार अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास रीजन है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप या ईमेल कर सकते हो। मैं बिजनेस स्पेसिफिक, बिजनेस व्यू पॉइंट से मैं आंसर दूंगा, इसमें नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है। दूसरी बात कि मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, पैसा तो बनेगा वन स्टॉक करोड़पति, जिसमें मैं क्या करता हूँ कि हर महीने एक स्टॉक डिस्कस करता हूँ जो लोग उस प्रोग्राम में जुड़े हैं, और मेरा एक बिजनेस माइंड वहाँ पे वर्क करता है, और अभी तक का उसका परफॉर्मेंस बहुत सही रहा है। मैं थियोरेटिकल चीज़ों पे फोकस नहीं करता। तो आप अगर बिजनेस का नॉलेज गेन करना चाहते हो और ऐसे बिजनेसेस को देखना चाहते हो, तो वो प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। मोस्ट वेलकम। और ये क्वेश्चन बहुत वैलिड था, जिन लोगों ने मुझे थोड़े रिसेंट टाइम में किया था, ईमेल व्हाट्सअप किया था, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सजेस्ट करते रहना, अच्छे अच्छे टॉपिक, सीरियस डाउट्स पूछते रहना, मेरे साथ लंबे टाइम के जोड़ लेना। और पैसा तो बनेगा कि ऐप डाउनलोड कर लो या तो वेबसाइट विजिट कर लो, काफ़ी सारे कोर्सेज फ्री मिल जाएंगे और स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक कोर्सेज भी मिल जाएंगे। बट मेरा एक ही प्लान है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या तो ट्रेडिंग करते हो, तो कल लंबे समय के लिए मेरे साथ जुड़ो, तो ही मज़ा आएगा, तो ही लाइफ में अच्छी तरह से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा ये क्वेश्चन का। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।